नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष सीरीज सीधी बात में। जो साथ हैं वो पेशे से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौरव देशवार। हाल ही में एक केस सामने आया जिसको जयपुर से लेकर कई बड़े शहरों से डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो फिर वो मरीज़ लौटकर भरतपुर आया, वहाँ डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और अभी वो काफ़ी बेहतर और स्वस्थ महसूस कर रहा है। पूरी कहानी जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर साहब के बारे में हमें एक और कहानी सुनने को मिली जिसकी वजह से हम यहाँ उपस्थित हैं आज बातचीत करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए। ये एक होनहार डॉक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। अगर कोई मरीज़ मुश्किल हालात में हो, स्थिति ज़्यादा गंभीर हो, मदद करते हुए उसका इलाज भी करते हैं। तो उन्हीं से बातचीत करेंगे, पूरी कहानी जानेंगे। पहले तो मैं भरतपुर लाइव की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारे यहां आए और हमें इंटरव्यू का मौका दिया। जिन पेशेंट की बात आप कर रहे हो उन पेशेंट के 1 साल पहले करीब एक्सीडेंट में घुटने के ऊपर की और घुटने के नीचे की फीमर और टिबिया दोनों हड्डी फ्रैक्चर थी, जिनका ऑपरेशन उन्होंने जयपुर के किसी बड़े अस्पताल में कराया था। उसके बावजूद भी उनके दोनों पैरों में दोनों हड्डियों में इन्फेक्शन और नहीं जुड़ने की समस्या थी। इस तरह की हड्डियों को नहीं जुड़ने को इन्फेक्टेड गैप नॉन यूनियन कहते हैं। इसका हमने इलाज दोनों में करीब 2-3 चरणों में ऑपरेशन किए। जांघ की हड्डी के भी 2-3 चरणों में ऑपरेशन हुए और जांघ के नीचे की जो टिबिया बोन है, लेग बोन है, उसके भी 2-3 चरणों में ऑपरेशन हुए। 2-3 चरणों में ऑपरेशन होने के बाद अब उसके पैर में, मरीज के पैर में इन्फेक्शन 0 है, बोन भी बढ़ने लग गई है। तो दोस्तों अभी उसी अस्पताल से एक दूसरी डॉक्टर साथी हैं हमारे साथ, नीतू सहारन देशवाल। ये आंखों की विशेषज्ञ हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। और हमें जानकारी से पता चला हर महीने की 1 तारीख को एक कैंप लगाया जाता है इनके अस्पताल की तरफ से, इनकी तरफ से गरीबों के लिए। जो व्यक्ति आंखों से संबंधित किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं वो सीधे उस कैंप में आ सकते हैं, मुफ्त परामर्श पा सकते हैं और आगे वो किस तरह से अपनी परेशानी को दुरुस्त कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत और सलाह ले सकते हैं डॉक्टर से। तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। मैडम, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधा रहती हैं अपने उस कैंप में और किस तरह से कहाँ से लोग आ सकते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर अपने देशवार हॉस्पिटल में, जो कि दिगंबर हॉस्पिटल कैंपस में है, एक हर महीने की 1 तारीख को एक कैंप का आयोजन किया है जो कि निःशुल्क ओपीडी यानी कि परामर्श, वो नेत्र से संबंधित, जैसे कि आजकल चल रहा है बहुत ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिससे आंखें बहुत ख़राब हो रही है, जिसको ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, उसके लिए। और सभी तरह की सुविधाएं बाकी, जैसे कि मोतियाबिंद और डायबिटिक रेटिनोपैथी या ग्लूकोमा और भी जितनी तरह की दिक्कतें आँख से रिलेटेड है वो सबका हम परामर्श यहाँ पर निःशुल्क देते हैं 1 तारीख को। मैडम, एक चीज़ और, आजकल के अगर ज़माने में आप देखें तो 5 साल का बच्चा है, उसको ये मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं और वो थोड़ा और बड़ा होता है उसको और चश्मा मोटा हो जाएगा। तो वो जब वृद्ध हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? ऐसे ही आप आजकल देखिए छोटी उम्र के बच्चों को ज़्यादा चश्मे वगैरह लग रहे हैं। तो उस सब से आजकल जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, बच्चे जो हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का जैसे आपने बताया, उससे भी काफ़ी आईसाइट वीक हो रही हैं। तो उस सब से लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, आजकल जो मुख्य कारण है आँख जो दृष्टि कमज़ोर हो रही है बच्चों की, जैसे 5 साल का आपने बताया, 5 साल ही नहीं बल्कि जो बच्चे 1 साल या 2 साल के हैं उनकी भी दृष्टि काफ़ी कमज़ोर हो रही है। वो सबसे जो मुख्य कारण है उसका ज़्यादा मोबाइल चलाना। एक तो सबसे पहले बच्चों को मोबाइल मत दीजिए आप, और अगर बच्चा ज़्यादा मोबाइल चला रहा है तो उसका जो ड्यूरेशन है, स्क्रीन टाइम है, उसको बहुत कम करिए। 1 साल से कम बच्चे को तो मोबाइल देना ही नहीं है। 2 साल तक आप उसका 1 घंटा सीमित करिए और 10 साल से बच्चे जो कम हैं उसका 2 घंटे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली कम करना है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस, जैसे कि बच्चों को कम दिख रहा है तो पेरेंट्स का सीधा ध्यान बच्चों की आंखों पर होना चाहिए। जैसे ही उनको लगता है कि बच्चों को कोई भी आंख में परेशानी हो रही है, वैसे ही नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लें और उनको दिखाएं और उनका इलाज कराएं समय से। अच्छा, वैसे मुख्यतः किन चीज़ों की वजह से, मैं खान पान की बात कर रहा हूँ, किन चीज़ों की वजह से आईसाइट जो है वो वीक हो जाती है? खान पान में जैसे कि अगर विटामिन्स की कमी है, जिसमें विटामिन ए सबसे इम्पोर्टेंट है आँखों के लिए। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो हम खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स जो फूड्स लेते हैं, उसमें वो पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन आजकल क्या है, बर्गर, पिज़्ज़ा या फास्ट फूड्स जो खा रहे हैं उससे क्या है, उसी से पेट भर लेते हैं बच्चे भी और बड़े भी। तो वो ना लेके जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं,
या फिर जितने भी कलरफुल जो फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में शामिल करें, और पनीर, ड्राई फ्रूट्स ये सब शामिल करें तो आँख की जो आपकी ज्योति है वो काफ़ी समय तक बरकरार रहेगी। तो पेरेंट्स को डॉक्टर साहिबा का सीधा संदेश है कि ब्रेड और जैम नहीं चलेगा, आप हरी सब्जी बनाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना अपने बच्चों को बनाकर दें, उसी से उनका शरीर और आईसाइट बेहतर रहेगी लंबे समय तक।